पुणे शहरातील घडलेल्या कार प्रकरणात 2 निष्पाप दुचाकीस्वारांचा मृत्यू झाला होता. पबमधून अल्पवयीनांनी दारू पिऊन स्वतः बेभान सुसाट वेगाने कार चालवल्याने घडलेले अपघात प्रकरण आता चांगलंच रंगू लागलं आहे. पुणे कार अपघात प्रकरणात वकील असीम सरोदे यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. हस्तक्षेपकर्त्यांच्या वतीने आम्ही आरोपींच्या वडिलांना जामीन देण्याच्या विरोधात युक्तिवाद केला आहे. तो कोणत्या आधारावर जामीन मागत होता ते न्यायालयाने फेटाळून लावले आणि त्याला 24 मे पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली. त्यांनी एका ड्रायव्हरला त्याच्या आरोपी मुलासोबत पाठवले होते असा युक्तिवाद मांडण्याचा प्रयत्न केला. मग ड्रायव्हर गाडी का चालवत नव्हता आणि परवाना नसलेली व्यक्ती गाडी का चालवत होती असा प्रश्न ऍडव्होकेट असीम सरोदे यांनी उपस्थित केला आहे. कार चालवणाऱ्या मुलाचे वडील आणि आजोबा गुन्हेगार असेल, त्यांचा कोणत्या गँग सोबत संबंध असेल याचा आणि या प्रकरणासोबत काही संबंध नाही हे सुद्धा स्पष्ट केले. नहीं देना चाहिए इसके बारे में सरकार पक्ष की तरफ से और हमने भी इंटरवेनर की तरफ से आर्ग्यूमेंट किया है और उन्होंने जिस आधार पर जामीन बेल मांगने की कोशिश की है वो कोर्ट ने रिजेक्ट किए हैं और उन्होंने कहा है कि 24 तक उनको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा. मुझे लगता है कि कानूनी तरह से कोई सोचेगा और देखेगा तो भी ये दिखाई देता है कि फादर है उसकी कंप्लीटली गलती है. उसने अपने लड़के को व्हीकल चलाने के लिए नहीं देना चाहिए था. उसके पास वो 18 इयर्स का नहीं है, फिर वो जा नहीं सकता है पब में, फिर भी पब में जाने की अनुमति देना ये भी गलत है. और उन्होंने जो एक तकलादू स्वरूप का युक्तिवाद प्रेजेंट करने की कोशिश की कि ड्राइवर को उनके साथ भेजा था, तो ड्राइवर को भेजा था तो ड्राइवर ने कार ड्राइव करना चाहिए था. जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है वो कार चलाएगा और ड्राइवर बाजू में बैठेगा, ये भी कंप्लीट इलीगल थिंग है. इस परिवार का जो नाम जोड़ा जा रहा है अंडरवर्ल्ड के साथ में, उसके बारे में कुछ हुआ? नहीं, उसका कुछ उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन मैं ये बहुत क्लैरिटी से बताना चाहता हूँ कि उसके पिताजी, वो लड़के के दादाजी गुनहगार होंगे, मर्डरर होंगे या किसी गैंग से संबंधित होंगे. इसका ताल्लुक इस केस से कुछ भी नहीं है, जीरो ताल्लुक है. बिकॉज उसने गाड़ी चला के जिस तरह से लोगों को अपघातग्रस्त करके मार डाला है, तो ये उसकी पूरी जिम्मेदारी है. और उसके फादर की जिम्मेदारी इसलिए है कि वो 18 साल का नहीं था. इसलिए अंडरवर्ल्ड से संबंध कोई होगा या नहीं होगा, उसका कुछ संबंध इस केस से नहीं है. Sir, what would you like to say? There was an argument about this case right now. What happened exactly? The case is well discussed now throughout the nation because the way in which the accident is committed was completely rash driving and driving under intoxicant influence. So the father is completely guilty of the offence committed by his child because he has not taken proper care. Juvenile Justice Act talks about due care and precautions related to the juvenile. So as a juvenile he should be protected and taken care of. The father has not followed his responsibilities, so the accident is committed. And the other thing is there is absence of proper provisions to be mentioned in the FIR. Why police have registered one offence and filed 2 FIR? That is the question which can be taken to the High Court also. And because that is grave mistake of the police. Then there is no mention of Prohibition Act and its provisions. There is complete manipulation of the FIR. Might be police have been pressurized by someone, and so I think they are trying to mislead the court on one level. But now the matter is discussed in the society. That's why the societal pressure is compelling the police to be on the track of the law. There's a talk in society about the Agarwal family having relations with underworld. What would you like to say about that? See, might be they are having some underworld relations, but that is not the fact related in any manner to this case, because this is a case related to accident and 2 important lives have been lost. And the child, juvenile in care of protection, he has committed the offence because he was instigated, supported and promoted by his father for doing such things which are completely illegal. So this case will be scrutinized only on the basis of the facts and the circumstances related to accident, not on the other.